आप लोग अपने विषय में इसको जरूर पढ़ें कि झंडा में 3 रंगों का क्या अर्थ है, चक्र का क्या अर्थ है। आज हम यह दिवस क्यों मनाते हैं, गणतंत्र का क्या तात्पर्य है। गण का अर्थ होता है जनता का समूह, उसी को हम लोकतंत्र भी बोलते हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हम कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि स्वतंत्रता से बढ़कर के हमें स्वच्छंदता मिल गई। स्वतंत्रता अच्छी चीज है, लेकिन स्वच्छंदता बहुत खराब चीज है। उसी स्वच्छंदता को समाप्त करने के लिए गणतंत्र दिवस का यह पावन दिन को हमें स्वीकार करना पड़ा। अर्थात हम स्वतंत्र तो जरूर रहें, लेकिन स्वच्छंद नहीं रहें। इसके लिए संविधान बनाए गए, कानून बनाए गए कि सारी संस्थाएं देश की किस रूप में चलेगी। हम सड़क पर चलते हैं, उसका भी एक रूल है कि हम बाईं दिशा से चलते हैं, अपने दिशा के बाईं दिशा। तो हर जगह का रूल है। हमने विगत दिनों कहा था कि भगवान सूर्य का जब उदय होता है तो उनका भी समय है इतना बज करके इतना मिनट पर। कभी भगवान सूर्य विलंब से नहीं आते हैं। यदि विलंब से आएंगे तो हाहाकार हो जाएगा। तो यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का सब कुछ, जाड़ा के बाद गर्मी, बरसात के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद गर्मी, आदि आदि। देखिए ये नियम है, ये रूल हैं। तो रूल का जब हम पालन करेंगे तभी हम इस गणतंत्र दिवस की महत्ता को समझेंगे और गणतंत्र दिवस के आन बान शान के प्रतीक के रूप में जो यह राष्ट्रीय झंडा है उसके सामने हम खड़े होने का हकदार होंगे। छात्राओं, तुम सेना की तरह बहादुर बनो। कभी भी सेना को मौत से डर नहीं होता। देखिए, फर्स्ट सीडीएस हमारे रावत साहब बड़ी बहादुरी के साथ दुनिया से चल बसे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। कभी भी कोई सेना अपने साथियों के जाने के बाद विचलित नहीं होता। वो हमारी बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम जहां भी हैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा देश कमजोर होगा, और हमारा देश कमजोर होगा तो हम पुनः गुलाम होंगे। और गुलामी कितनी खराब चीज है। जब हम गुलाम होते हैं तो हमारा धन लूटता है, हमारा इज्जत लूटता है, हमारा सर्वस्व लूट जाता है। इसलिए इस देश को जो स्वतंत्र किया गया और जो उसके नियम बनाए गए संविधान दिवस के रूप में, उन नियमों को हमें ईमानदारी से पालन करना चाहिए। हम इस पावन दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज याद करते हैं। नेताजी के लिए, उनको श्रद्धांजलि के लिए उनके जन्म दिवस 23 से लेकर के 26 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह एक पावन दिवस घोषित कर दिया कि गणतंत्र दिवस इसी 23 से मनाया जाएगा। नेताजी काफी इंटेलिजेंट थे। जब उनके पिताजी, उस बार हमने भगत सिंह के विषय में तुम लोगों को बताया था, जब उनके पिताजी ने कहा कि तुम पढ़ने लिखने वाले नहीं हो इसलिए नेतागिरी करते हो, तो नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यह चाहिए कि तुम कुछ बन करके दिखाओ। इंग्लैंड गए, मात्र 6 महीने की तैयारी में कलेक्टर की परीक्षा में उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया। अपनी मेधा का उन्होंने एक मानदंड स्थापित किया। जब इंग्लैंड से जब आए तो पिताजी को वह डिग्री दिया और कहा कि इस डिग्री को आप लीजिए, अब आपका बेटा एक
जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपके सामने खड़ा है, जिम्मेदार प्रमाण पत्र लेकर के खड़ा है। अब आपको क्या चाहिए? धन्य है वह पिता और धन्य है वह पुत्र। नेताजी ने उस प्रमाण पत्र को फाड़ दिया और कहा कि मुझे अंग्रेजों का घोड़ा नहीं चाहिए, मैं उस पर नहीं चढ़ूंगा। और वह भी सुख से जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। जानते हो, लोग कहते हैं दे दी मुझे आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आजकल यह टीवी पर विवेचना का विषय है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि निसंदेह महात्मा गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक सारी जनता को एक सूत्र में बांधने का काम जरूर किया। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक उदाहरण हमने कल परसों टीवी पर सुना। उसमें लिखा हुआ है कि नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया है। करीब इनकी 60,000 सैनिक में 26,000 मारे गए। इनके सैनिक मरे। इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। और 26,000 सैनिक मारे गए। अंग्रेजों की सेना में फूट पड़ गई। जो भी भारतीय सैनिक उसमें थे निकल निकल कर नेताजी के साथ आने लगे। और नेताजी जहां जहां भारत की जिस सीमा में घुसते गए और उसको जीतते चले गए, उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। लोग नेहरू जी को याद करते हैं, लेकिन नेताजी जब भारत के भूखंड को जीतते हुए आगे बढ़े और वहां झंडा फहराते गया, तो नेताजी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। लेकिन आम जनमानस में नेताजी विराजमान रहे, आम जनमानस में भगत सिंह विराजमान रहे, आम जनमानस में चंद्रशेखर आजाद विराजमान रहे। लेकिन जिस रूप में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उस रूप में आज इन लोगों को सम्मान मिल रहा है। छात्राओं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरा तो दिनमान अवशेष है और तुम लोगों को जिंदगी का जो सफर है उसे बहुत लंबा तय करना है। इसलिए अपने आप को सुशिक्षित बनाओ, अपने आप में चरित्र का विकास करो, जो भी काम करो ईमानदारी से करो, जो भी काम करो देश के लिए करो। भक्ति की भावना हृदय में रहेगी तो जहां भी रहोगे ईमानदारी से काम करोगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।